और अगर आप करते हैं रिफ्रेश, अब देखना ध्यान से कि जैसे हम होवर लाते हैं तो देख सकते हो शैडो भी आ रही है। और देखो जैसे हम होवर करते हैं तो ब्लू पे वाइट दिख रहा है। तो इस पे गाइस आप स्टाइलिंग कर सकते हो। चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 255 तो रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो ग्रीन 255 से आता है, तो 255 ओपेसिटी 1 तो होगा क्या कि वो पूरी हमें डार्क दिखेगा। तो अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं तो गाइस अब आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने कम लगाई थी 0 पिक्सल बॉक्स शैडो, यहाँ से उससे थोड़ी ज़्यादा लगाई थी और नीचे सबसे ज़्यादा लगाई थी। तो उस बेस पे देखो आपको ये दिख रहा है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई सा भी कलर कर सकते हो आप। अब ओपेसिटी कम करो तो वो उतना हल्का दिखेगा। 1 करी थी हमने, यहाँ 0.2 कर दो तो कंट्रोल एस किया। तो कुल मिला के हमें कार्ड जैसा इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे ओपेसिटी लगाई है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कितना कूल इफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा। तो आप कोई सी भी बॉक्स शैडो लगा सकते हैं, थोड़े से कम कर सकते हैं पिक्सल। सो फ्रेंड्स, सीजर सीरीज के पार्ट नंबर 26 के फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे किस तरह से आप ड्रॉप डाउन पे होवर करोगे तो ऐसे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 कैसे बना सकते हो। साथ ही साथ जो ये आपको इमेज दिख रही है, अगर आप इस पर होवर करोगे ये इफेक्ट इसके सेकंड पार्ट में आएगा, लेकिन एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इससे भी कुछ लिंक है। साथ ही साथ गाइस हम ये जानेंगे किस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देखो इस तरह से कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर होवर लाओगे तो देखो लिंक, ये देखो ब्लू हो गया ओवर पे, ब्लैक वाइट, और देखो चारों ओर ये हल्की सी शैडो भी है ग्रीन कलर की। तो वो आप कैसे कर सकते हो ये आप आज की इस वीडियो में जानोगे। साथ ही साथ हम आपको आज ये बताएंगे कि जैसे ही आप किसी माउस ओवर करोगे इस टेक्स्ट पे तो देखो नीचे आप कोई भी कंटेंट दिखा सकते हो और इसमें भी बॉक्स शैडो लगी हुई है। सो आज की पार्ट 26 के फर्स्ट पार्ट में हम ये बात करेंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम ये इमेज का होवर जानेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया ये कैसे बनाया तो ये हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आप किसी भी ड्रॉप डाउन कंटेंट को अलाइन कैसे कर सकते हो। जैसे देखो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लेकिन आप राइट से कैसे स्टार्ट कर सकते हो ये भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वाली चीज़ और इमेज के जो होवर वाली चीज़ और ये वाली ड्रॉप डाउन वाली ये हम जानेंगे सेकंड पार्ट में। और जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हम जानेंगे माउस ओवर करने पे ये कैसे आया, ये कैसे हो गया, और साथ ही साथ जो हमने अभी भी आपको ड्रॉप डाउन वाला इफेक्ट ये दिखाया बॉक्स शैडो के साथ, तो ये हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ये 2 पॉइंट। सो सीरीज फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। पार्ट नंबर 26 में आपको स्वागत है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे आप किसी भी माउस जैसे वो होवर किया मैंने तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिखा रहा, तो ये कैसे आया और कैसे बना ये हम इस एग्जाम्पल में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे डिव की क्लास ले ली कोई भी ड्रॉप डाउन, उसके अंदर स्पैन लिख दिया कि इसको माउस लाओ जैसे ही, तो ये डिव जो है ये वाला नीचे वाला ड्रॉप डाउन कंटेंट वाला ये ओपन होगा जैसे ही कोई इस पे माउस लगाएगा। तो ये कैसे किया हमने, फिर थोड़ी सी स्टाइल लगाई है। तो नॉर्मल पोजीशन रिलेटिव ऊपर वाले की और इनलाइन ब्लॉक, और अंदर वाले में पोजीशन एब्सोल्यूट तो ऊपर वाले के बेस पे आएगा, और बाकी बैकग्राउंड कलर और पैडिंग वगैरह दे रखी है, और जेड इंडेक्स दे रखा है ताकि जैसे हम इस पर होवर लाएँ तो ये जेड इंडेक्स ऊपर आए। तो आप चाहें तो आप हमारी जेड इंडेक्स की वीडियो भी देख सकते हैं। तो जेड इंडेक्स पे हमने पार्ट 15 में बात की है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस हम इस एग्जांपल को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हेड के अंदर टाइटल लिखते हैं और CSS पार्ट 26 CSS ड्रॉप डाउन लिखते हैं। तो टाइटल हमने कर लिया क्लोज, और तो उससे पहले हम लिखते हैं डिव की हमने दे दी क्लास करके ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे हम लिखते सपोज करो स्पैन लेके क्लिक ऑन मी या क्लिक हेयर भी लिख सकते हो। तो स्पैन हमने क्लोज कर दिया। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और लेते हैं डिव क्लास ले ली हमने ड्रॉप डाउन के अंदर का जो कंटेंट है, तो ड्रॉप डाउन के अंदर कंटेंट, तो यहाँ पे हमने डिव क्लोज किया और इस डिव के अंदर हमने लिख दिया सपोज करो पैराग्राफ में वेलकम टू IT फुल नॉलेज। तो हमने इतना लिख दिया और पैराग्राफ कर दिया क्लोज, और एंड में हमने कर दिया गाइस ऊपर वाला डिव क्लोज। कौन सा वाला, जो डिव क्लास इक्वल टू ड्रॉप डाउन वाला था ये वाला। ओके, तो पहले ये वाला डिव क्लोज हुआ, फिर वो ऊपर वाला डिव क्लोज होगा। तो अगर हम सेव करते हैं इस प्रोग्राम को तो हम आते हैं सेव एज, और अभी तक हम लोग ई में काम कर रहे हैं CSS नाम के फोल्डर में। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ लेट्स से पार्ट 26 ड्रॉप डाउन .html करके, और अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम रन करते हैं
लॉन्च करते हैं क्रोम पे, तो अब देख सकते हो यहाँ पे आपको लिखा रहा है क्लिक ऑन मी वेलकम टू IT फुल नॉलेज। ओके, तो हमें क्या चाहिए, जब कोई इस पर क्लिक करे या इस पर होवर लाए तो तब हो, तो क्लिक तो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माउस ओवर ऑन मी। ओके, माउस ओवर ऑन मी, तो ये लिखेंगे। अब क्या, जैसे कोई इस पर माउस लाएगा तो दिखना चाहिए, तो पहले हम थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। जैसे डिव क्लास हमने ड्रॉप डाउन ली है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करते हैं डिव स्टाइल टैग के अंदर, इंटरनल स्टाइल शीट डिव, और क्लास ड्रॉप डाउन दी थी, डॉट लिखा क्लास को एक्सेस करने के लिए, कॉपी पेस्ट करो ताकि कोई गलती ना हो सेलेक्ट करने में, और फिर इसके अंदर डिक्लेरेशन, यहाँ प्रॉपर्टी और वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पर इसकी एक पोजीशन देते हैं। पोजीशन हमने इसको दे दी रिलेटिव, तो अगर आपको नहीं पता क्या होता है पोजीशन, स्टार्ट से सीरीज चेक कीजिए हमारी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने पोजीशन रिलेटिव दे दी गाइस, यहाँ माउस ओवर ऑन में आ गया, तो वो हमने किया ही था, लिखा था, पोजीशन कर दिया हमने रिलेटिव, साथ ही साथ हमने डिस्प्ले कर दिया गाइस इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, ताकि जो विथ और वो एक ही लाइन में आता है, अलग अलग लाइन में नहीं आएगा। जैसे ऊपर आप होवर करोगे ना, वो उसके वहीं पर आएगा, ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट लाइन से थोड़ा गैप टेक आएगा। और बाकी पैडिंग वेडिंग और बाकी प्रॉपर्टी भी आप इजीली लगा सकते हो, लेकिन इन लाइन में विथ हाइट नहीं लगती। तो हमने डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक इसका माउस ओवर ऑन में यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करेंगे गाइस, अब अगर हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले को एक्सेस करते हैं, अपने ड्रॉप डाउन कंटेंट भी लिखा है। ठीक है, अब हम करेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट वाले को एक्सेस, तो हमने यहाँ लिख दिया डिव, और डिव के अंदर हमें एक्सेस करनी है ड्रॉप डाउन कंटेंट वाली क्लास। तो हम यहाँ पे आए और कॉपी करेंगे क्लास नेम को, तो कॉपी किया, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट लगा क्लास को एक्सेस करेंगे, और इसके अंदर हम लगाएंगे, हमें क्या लगाना है प्रॉपर्टी, जैसे कि हमें यहाँ पे लगाना है पोजीशन एब्सोल्यूट, ऊपर हमने रिलेटिव लगाई थी, तो यहाँ एब्सोल्यूट लगाएंगे तो ऊपर वाले के भी इस पर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लगाएंगे गाइज विथ दे देंगे, कोई विथ दे दी, सपोज करो हमने 200 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कर देंगे ताकि दिख जाए कि क्या है, और बैकग्राउंड कलर हमने जैसे सपोज करो ब्लू। ठीक है, हमने बैकग्राउंड कर दिया ब्लू, या फिर आप कोई और भी ऐसा, तो सपोज करो हमने हेगर इसी में दे दिया कोई लाइट सा कलर। ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो इस पर वेलकम टू IT फुल नॉलेज पे देखो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है ना, और वेलकम टू IT फुल नॉलेज आ गया इतने में, और देखो ऊपर माउस ओवर ऑन में आया। लेकिन ये हमें कब चाहिए था, जब कोई इस पर माउस लाए, बाई डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए था। तो हमें इसका डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। अगर आप शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, सो गाइस आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इन सब प्रॉपर्टी में। तो डिस्प्ले नन से क्या होता है, वो हाइड हो जाता है। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कि अब वो हाइड हो गया। लेकिन जैसे ही कोई इस पर होवर लाए तो हमें दिखाना भी तो है, तो हम क्या करेंगे, इसके होवर पे, यानी इसके होवर पे आएंगे हम, ड्रॉप डाउन के होवर पे। सो गाइस जैसे हम ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो जैसे हम इस पर होवर ला रहे हैं, तो अभी वो नहीं आ रहा। तो अभी हमने वो नहीं किया ना, अभी हमने जस्ट डिस्प्ले नन किया, तो डिस्प्ले नन किया तो वो हाइड हो गया था। तो अभी वो होवर करने पे भी आना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, अब देखो होवर करने पे कब आना चाहिए, इस पे ड्रॉप डाउन वाला था ना, तो ड्रॉप डाउन पे ऐसे कोई होवर करे, इसके होवर पे क्या होना चाहिए, इस ड्रॉप डाउन कंटेंट को, है ना, क्योंकि डिव के अंदर वाली है, लेकिन करना किस पे, हमें इस पे करना है, ड्रॉप डाउन कंटेंट पे, अंदर वाला कंटेंट जो हाइड हो रहा था। डिस्प्ले नन था पहले, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, सिंपल है, कंट्रोल एस कर दो, ब्राउज़र पर आ जाओ, और अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे, देखो ऐसे हम होवर लाएंगे, तो देखो अब आपके सामने वेलकम टू IT फुल नॉलेज आ गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे दिखाता हूँ। सपोज करो हमने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, ब्राउज़र पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जैसे हम होवर लाएंगे तो देख सकते हो कि कितनी जो पैडिंग आ चुकी है। ओके, साथ ही साथ हम कर सकते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड, अगर आप चाहो तो फॉन्ट वेट कर दिया हमने बोल्ड, कर दिया हमने फॉन्ट वेट बोल्ड, ऐसे होवर करा तो अब ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की चीज़ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हम एक बॉक्स शैडो लगाएंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट पे, बॉक्स शैडो आगे आएगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी फिलहाल ही समझ लो कि अगर हमने अलग अलग डायरेक्शन से दे दी, कोई भी अलग अलग शैडो 12 पिक्सल और 9 पिक्सल, और कलर कौन सा देना है आपको, RGB में मान लो हमने 0,0,0 होता है ब्लैक, पता है आपको, रेड ग्रीन ब्लू, नहीं है तो ब्लैक होगा, और 1 ओपेसिटी दे दी, नहीं पता तो ओपेसिटी वाली हमारी वीडियो देख लो। तो कंट्रोल एस किया, अब आते हैं ब्राउज़र पे, अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखो जैसे मैं होवर लाता हूँ, देखो लुक चेंज हो गया ना, अब देखो यहाँ से देखो ब्लैक आ रहा है इसकी। सो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे शैडो जो है वो ब्लैक आ रही है चारों ओर, है ना।
अब जरूरी नहीं आप ये लो, अब अगर आपका मन कर रहा है तो गाइस आप इसे चेंज कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो कि यहाँ पे बॉक्स शैडो बनती है। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 255 तो रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो ग्रीन 255 से आता है, तो 255 और ओपेसिटी 1, तो होगा क्या कि वो पूरी हमें डार्क दिखेगा। तो अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं, तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने कम लगाई थी 0 पिक्सल बॉक्स शैडो, यहाँ से उससे थोड़ी ज़्यादा लगाई थी और नीचे सबसे ज़्यादा लगाई थी, तो उस बेस पे देखो आपको ये दिख रहा है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई सा भी कलर कर सकते हो आप। अब ओपेसिटी कम करो तो वो उतना हल्का दिखेगा। 1 करी थी हमने, यहाँ 0.2 कर दो, तो कंट्रोल एस किया, तो कुल मिला के हमें कार्ड जैसा इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे ओपेसिटी लगाई है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कितना कूल इफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा। तो आप कोई सी भी बॉक्स शैडो लगा सकते हैं, थोड़े से कम कर सकते हैं पिक्सल। सो भाई ये एग्जांपल तो हमने देख लिया कि किस तरह से आप होवर करने पे ला सकते हैं उसे। सो भाई जैसे हम इस पर होवर करते हैं तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है और शैडो भी आ रही है, तो ये हमने बना लिया जैसा कि हमने कहा था। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और देनी है आपको, जैसे कि ऐसे ड्रॉप डाउन के कंटेंट पे, तो इस पर हमें जेड इंडेक्स की वैल्यू करनी है गाइस। -1 भी होती है और 1 भी होती है ना। -1 मतलब वो पीछे दिखेगा और 1 जितना ऊपर होगी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ऊपर दिखेगा फ्रंट पे। तो हमने जेड इंडेक्स की वैल्यू 1 दे दी। पार्ट नंबर 16 देख लो, उसमें एक्सप्लेन है। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो ये उसके ऊपर आ रहा है ना, तो इस चीज़ को आप कर सकते हो। अब गाइस हम इसके आगे वाले एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सो गाइस हम ये एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे होवर करते हो तो यहाँ पे देखो लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 आ गए इसके अंदर के। ठीक है, तो ये आप कैसे बनाओगे ये हम अब जानते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। तो नॉर्मल अभी आपके सामने लाइव बनाते हैं। यहाँ पे एक डिव ली है, उसकी क्लास दे दी ड्रॉप डाउन, और बटन ले ली, बटन की क्लास दे दी ड्रॉप BTN। बटन या स्पैन कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो बटन ले लिया, उसकी क्लास दे दी, साथ ही साथ डिव क्लास दे दी ड्रॉप डाउन कंटेंट, उसके अंदर ये लिंक डाल दिए। ठीक है, फिर डिव क्लोज ये वाला कंटेंट वाला, फिर ऊपर वाला। तो इस बेस पे गाइस आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये सीसेस लगाइए, उसके बाद फिर वो अभी बताता हूँ कैसे करा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं अपना सीसेस का कोड सारा, और नीचे आते हैं और नीचे पे भी गाइस हम इस वाले का हम कोड को भी कर देंगे कमेंट, HTML के कोड को भी। तो कमेंट कर दिया हमने। अब हम इस एग्जांपल पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए और हमने कर दिया रिफ्रेश, तो अभी पेज पे कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल लाइव बनेगा आपके सामने। तो इसके देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिया है और फिर उसके अंदर ड्रॉप BTN और फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट लेके 3 लिंक लिए हैं। तो वही कर देते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, हम एक डिव लेते हैं और डिव की क्लास देते हैं ड्रॉप डाउन। तो हमने ड्रॉप डाउन दे दिया, यहाँ ड्रॉप डाउन कुछ भी नाम दे सकते हो, थोड़ा रिलेटिव लिखने के लिए लिखते हैं। ड्रॉप डाउन लिखा। अब देखो अब इसके अंदर क्या क्या बटन लिया है ना, दिखाता हूँ आपको। तो अब देख सकते हो यहाँ पे बटन लिया है और फिर एक ड्रॉप डाउन कंटेंट जिसके अंदर लिंक्स हैं सारे। ओके, तो यहाँ पे हमने बटन लिया। तो आपको पता ही है HTML बटन कैसे बनाते हो। क्लास दे दी, सपोज करो ड्रॉप डाउन BTN। ठीक है, और बटन क्लोज कर लेंगे और बीच में आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हो। ओके, तो हमने लिख लिया ड्रॉप डाउन, तो इतना भी होगा, ड्रॉप डाउन लिख लिया। अब क्या है, इस ड्रॉप डाउन जो पूरी क्लास है इसके अंदर भी एक ड्रॉप डाउन कंटेंट के लिए हमने एक क्लास ली है। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट डिव क्लोज किया हमने। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर हम डालेंगे इस कंटेंट, तो लिंक डालेंगे। यहाँ पे ए लिखा हमने, एंकर टैग href = हैश, यानी कहीं का भी एड्रेस नहीं दे रहे, उसी पेज पे रख रहे हैं। ए लिंक 1 या कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे सपोज करो लिंक 1 लिखा। और फॉर फास्ट वर्क करने के लिए यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे कर दो लिंक 2, यहाँ पे कर दो लिंक 3। तो हमने इतना किया। और अगर हम ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या है स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने आ गया है ड्रॉप डाउन बटन, और यहाँ पे देखो लिंक आ रहे हैं एक के सामने एक, कि वो ऐसे आ रहे थे, तो वो भी अभी होगा। तो देखते रहो, अभी तो स्टार्ट हुई है। ओके, तो हमने इतनी चीज़ कर ली। अब देखो हमें करनी है CSS लगानी है। सबसे पहले हम ये बटन जो दिख रहा है ना, बटन का लुक जो है इसके जैसा लुक बना लेते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, ड्रॉप BTN इन्होंने क्लास दी, फिर उसे एक्सेस किया
इंटरनल स्टाइल शीट में क्लास को डॉट से एक्सेस करते हैं, ड्रॉप BTN करके। बैकग्राउंड कर देते हैं, जो इनका ये लगा हुआ है 4C है, 50 से आ रहा है, चाहे तो आप ब्लैक दे सकते हो जो आपका मन करे। कलर पैडिंग दी है तो गैप आ रहा है हर डायरेक्शन से। फ़ॉन्ट साइज़ दिया है तो फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है कितना बड़ा छोटा। और बॉर्डर दिया है नन, चारों ओर बॉर्डर कुछ नहीं। कर्सर पॉइंटर, अब देखो यहाँ तो माउस की क्लिक आ रहा है, जैसे ही आप इस पर माउस लाते हो तो देखो आगे ना हैंड, तो कर्सर की प्रॉपर्टी पॉइंटर देनी पड़ती है। तो पहले हम इतना कर लेते हैं। तो हम अपने इसमें आते हैं, तो देखो हमें क्या करना है, सिंपल है, बटन है ना, बटन को एक्सेस कर लो। तो बटन का नाम क्या है, ड्रॉप BTN, ये वाली है ड्रॉप डाउन BTN। तो बटन को हम एक्सेस करेंगे डॉट लगा के। तो आपको पता है ये क्लास है, तो क्लास को हमने एक्सेस कर लिया गाइस डॉट लगा के। और फिर हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको हमें देना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो गाइस हमने अगर यहाँ से दिया बैकग्राउंड डैश कलर करके #4CAF50, ठीक है, और कलर दे दिया हमने वाइट। पहले इतना दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पे आ गए गाइस अपने प्रोग्राम में। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे की ड्रॉप डाउन लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पैडिंग देते हैं हर डायरेक्शन से। सपोज कर हमने दे दी 12 पिक्सल, तो 12 या 15 जितनी देना चाहो, तो हर डायरेक्शन से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से उतना गैप आ जाएगा। तो यही रीज़न है कि ड्रॉप डाउन हमें अब ऐसे दिखने लगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसका फ़ॉन्ट साइज भी दे सकते हो। सपोज करो हमने फ़ॉन्ट साइज दे दिया 14 पिक्सल, तो थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हो गया। अब आप और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे कि फॉन्ट वेट नन, तो हमने नन कर दिया। और अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं तो फॉन्ट वेट नन नहीं गलत लगा दिया। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं फॉन्ट वेट हम लिख करते हैं बोल्ड, तो ये बोल्ड लिखेगा। तो अगर हम आते हैं इस ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं तो जिससे ये बोल्ड हो गया है जो वाइट पर दिख रहा था। और अब हम लगाते हैं गाइस बॉर्डर नन करते हैं, तो चारों ओर कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ओके, अभी देखो चारों ओर आ रहा है ना, देखो ये चारों ओर जो था वो हट चुका, तो थोड़ा सही लग रहा है। अब हम देंगे गाइस अलग प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम गाइस इसके बाद और प्रॉपर्टी देंगे। तो हमने बॉर्डर भी कर दिया यहाँ पे आपके सामने नन। कर्सर जो यहाँ पे हैंड आ रहा था जो हमने यहाँ देखा, तो अब वो वाली चीज़ कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर नन के बाद हम लेते हैं कर्सर। तो कर्सर हम दे रहे हैं गाइस पॉइंटर। तो अगर हम अब सेव करते हैं, अब आते हैं ब्राउज़र पे और करते हैं रिफ्रेश। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लिक जैसे ही मैं इस पर माउस लाया तो ये हैंड दिखने लगा। अब हमें लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 को इसके अंदर दिखाना है और ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली दिखाना है। तो अब हम गाइस उस चीज़ पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ड्रॉप डाउन को एक्सेस किया, उसकी पोजीशन दे दी रिलेटिव और डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक, ताकि आपको पता ही है ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक होता है इसी लाइन में दिखेगा और विथ हाइट ये सब चीज़ें लग सकते हैं। तो इसलिए हमने इनलाइन ब्लॉक यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, ड्रॉप डाउन पर हमने इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया, उसी लाइन से स्टार्ट होगा और ब्लॉक एलिमेंट की तरह हम शो कर सकते हैं, यानी इस पर विथ हाइट लगा सकते हैं। अगर नहीं पता तो हमारी पहले की वीडियोज़ देख लीजिए प्लेलिस्ट पे। तो हम ये चीज़ करेंगे। फिर क्या है, ड्रॉप डाउन कंटेंट, जैसे आप देखो इस पर होवर किया तब ये दिख रहा है ना, यानी पहले ये हाइड है ये वाला जो हमने लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 लिखा। तो वो भी कैसे हाइड करेंगे वो देखेंगे। अगर आपने डिस्प्ले देखे तो आप समझ रहे होंगे कैसे करेंगे। तो पहले हम फिलहाल एक चीज़ करते हैं कि हम ड्रॉप डाउन जो है मेन जो है उसकी पोजीशन वगैरह दे देते हैं। तो कैसे हम क्या करते हैं, अब हम देते हैं ड्रॉप डाउन को। तो जैसे यहाँ पे है ड्रॉप डाउन, तो हमने ड्रॉप डाउन किया सेलेक्ट और आते हैं स्क्रीन पे। तो अगर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डॉट लगा के ड्रॉप डाउन। तो हमने ड्रॉप डाउन को एक्सेस कर लिया, सिंपल है। अब हम गाइस क्या करते हैं, अब हम करते हैं डिस्प्ले, करते हैं हम इनलाइन ब्लॉक। ड्रॉप डाउन कर रहे हैं हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। गाइस अब हम पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ऊपर वाला जो है वो रिलेटिव है, वो कहीं को भी आप खिसका सकते हो, कितना भी कुछ भी। ओके, तो हमने इतना कर लिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और पोजीशन रिलेटिव। अब गाइस हम आगे की चीज़ पे करेंगे, अब हम आगे की चीज़ पे बढ़ेंगे। अब क्या है, हमें ड्रॉप डाउन कंटेंट जो हमने लिखा है यहाँ पे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, उस पर स्टाइलिंग देनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो जब हम इस पर माउस ला रहे हैं, जब हम ड्रॉप डाउन पे माउस ला रहे हैं तब ये दिख रहे हैं उसके होवर पे। पहले ये हाइड होंगे, तो पहले हम ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास को एक्सेस करेंगे और उसमें जो प्रॉपर्टी लगानी है डिस्प्ले नन और पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों, ताकि वो ऊपर से पेरेंट के बेस पर आराम से ले सके। और जितना खिसकाना हो कहीं पे भी पोजीशन करना हो, बैकग्राउंड कर दे रखा है कुछ और बॉक्स शैडो लगा रखी है और जेड इंडेक्स दे रखा है और मिन विथ या विथ लगा लो, ठीक है। तो वो चीज़ कर रखी है। तो अब हम भाई इस चीज़ को देख लेते हैं। तो हम आ गए अपने प्रोग्राम में और अब देखो ड्रॉप डाउन कंटेंट पे आते हैं हम। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन कंटेंट को
और यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सेस करते हैं डॉट लगा के, डॉट किया, ड्रॉप डाउन कंटेंट किया, सिंपल है। डिस्प्ले कर दिया हमने नन, तो होगा क्या, बाई डिफ़ॉल्ट आएगा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ डिस्प्ले नन हम लगाएंगे सबसे एंड में, उससे पहले हम बाकी प्रॉपर्टी देख लेंगे ताकि पहले दिखा दूँ कि वो दिख कैसे रहा है, ठीक है। डिस्प्ले नन यहाँ पर हमने विड्थ कर दी, सपोज करो 300 या सपोज करो हमने कर दी 200 पिक्सल, और हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया गाइस हैज़ F9 जो से आपको देना चाहो। तो हमने सेव किया, आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आके, तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 है। मैंने स्टाइलिंग नहीं की ना, अभी वो स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी लिंक की, एंकर की। तो देखो नीचे यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं हुई ना अभी, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे हम, और डिस्प्ले नन करेंगे और बाकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ओके। तो वही यहाँ पे हमने डिस्प्ले यहाँ पे हम लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि वो ऊपर वाले के बेस पे दिख सके, ओके। और आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमें देखने में ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा, ओके। तो हमने इतना किया गाइस। तो अभी हम क्या है, जो ये है एंकर टैग किसके अंदर है, ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर है ना। तो हम वो चीज़ भी करेंगे अभी, ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर एंकर पे, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर एंकर पे टैग डेकोरेशन नन किया हमने टैग डेकोरेशन को। आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो नीचे से वो हट चुका है, ओके। साथ ही साथ अगर हम डिस्प्ले कर दें यहाँ पे ब्लॉक, तो यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं, तो एक के नीचे एक लिंक आ चुके हैं, ओके। साथ ही साथ हम कोई पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, तो पैडिंग अगर हमने दे दी 10 पिक्सल 12 पिक्सल। आते हैं ब्राउज़र पे और करते हैं हम रिफ्रेश, तो अब देख सकते हो इनके बीच में ये गैप आ गया। अब आप चाहे तो वो बाकी चीज़ कर सकते हो, कैसे, कलर लगा लो वो वाइट, और बैकग्राउंड कलर लगा लो ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक लगाया हमने यहाँ पे, और आते हैं ब्राउज़र पे और करते हैं रिफ्रेश, तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक वाइट आ चुका है। अब आप इसकी जो विड्थ है उसे आप कम कर सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसे हम कर देते हैं सपोज़ करो 100 पिक्सल पे, देखते हैं कैसा दिखता है। आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहा है पहले से, ओके। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे गाइस और प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने यहाँ लगा दी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में दिखेगा हमें। आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करेंगे, तो जैसे तो टेक्स्ट अलाइन हो चुका है सेंटर पे, बट हमें इसे पहले हाइड रखना है और इस पर क्लिक कराने पे दिखाना है, ओके। तो हम वो चीज़ करते हैं, हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसे हाइड रखना है, तो वो कैसे करेंगे, जो डिस्प्ले नन हमने ऊपर लगाई थी ये वाली प्रॉपर्टी, इसे अनकमेंट कर देंगे। तो चाहे तो डब्ल्यू3 स्कूल से इस पूरे कोड को ले लेना, तो मैं आपको मेनली दे दिखा रहा हूँ कि कैसे चेंजेस होता है। तो देखो ये हाइड हो गया, जैसे ही कोई इस पर होवर लाए तो आनी भी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे कोई ड्रॉप डाउन कंटेंट पे होवर करे, जैसे कोई ड्रॉप डाउन कंटेंट पे नहीं, जैसे कोई ड्रॉप डाउन पे होवर करे, तो यहाँ पे आ गए हम, जैसे ही कोई डॉट लगा के ड्रॉप डाउन पे होवर करे, ठीक है, तब क्या होना चाहिए, तब इस ड्रॉप डाउन कंटेंट को एक्सेस कर लो, डॉट लगा के आएगा, एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस किया, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट को क्या है, डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। पहले नन किया था हमने ऊपर, अगर आपने अभी अभी देखा कि गाइस हमने ऊपर जो है देखो यहाँ पे डिस्प्ले नन किया था ऊपर, ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंटेंट को हम आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप गाइस ध्यान से देखना, जैसे हम इस पर माउस लाते हैं, जैसे गाइस हम इस पर माउस ओवर करते हैं, तो तभी हमें लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 दिख रहे हैं। और आप चाहे तो किसी पे लिंक पे क्लिक कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे है ज़रा ऊपर, हमने लिंक दिया नहीं है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल कहीं का भी एड्रेस दे सकते हो। तो इस तरह से गाइस आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। अब इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ऊपर से कितना, या इसके भी होवर पे क्या हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। कैसे, देखो समझो यहाँ पे, अब नीचे आ जाओ, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ड्रॉप डाउन कंटेंट में ए के होवर पे कुछ हो, है ना, वो चीज़ भी कर सकते हो। कैसे, ड्रॉप डाउन कंटेंट में
उसको फिर आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन कंटेंट में ये जो है एंकर, उसके होवर पे जैसे कोई होवर ले तो क्या हो, जो कलर है वो हो जाए सपोज करो वाइट या ब्लैक, और बैकग्राउंड हो जाए एज F1 F1 F1। अब देखना अगर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखो अब तो ये आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर माउस लाएंगे तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, होवर पे कलर हो रहा है ना। तो आप ऐसे ही कोई सा भी कलर कर सकते हो गाइस, जौन सा आपका मन आए। जैसे कि अगर सपोज आपने यहाँ कर दिया ब्लू और बैकग्राउंड कलर कर दिया आपने, बैकग्राउंड कलर कर दिया आपने सपोज करो रेड ग्रीन ब्लू, और आप कलर कर दो सपोज करो वो वाइट, या कोई सा भी कर सकते हो, मतलब जो आपका मन करे। अब देखो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और अगर हम अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं एंकर, जैसे हम होवर करेंगे तो देखो ब्लू पे आपको वाइट दिख रहा है। तो इस बेस पे गाइस आप अंदर के एलिमेंट्स को भी सीरियस लगा सकते हो। सो आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। चाहे तो आप इन्हीं का ही यहाँ से कोड लगा सकते हो। अभी हमने बॉक्स शेडो वगैरह कुछ नहीं दी, पिछले एग्जांपल में दी थी, तो हम उसी को कॉपी करके और जेट इंडेक्स वाली चीज़ अप्लाई कर लेंगे। तो गाइस हम वही चीज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम नीचे वाले एग्जाम्पल में जाते हैं अपने, और यहाँ से बॉक्स शेडो और जेट इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी में एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाला था हमारा यहाँ पे है ना, तो हम ड्रॉप डाउन के कंटेंट के अंदर इसे कर लेंगे कॉपी पेस्ट, ताकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगे। तो अगर हम अब आते हैं और अगर आप करते हैं रिफ्रेश, अब देखना ध्यान से कि जैसे हम होवर लाते हैं तो देख सकते हो शेडो भी आ रही है, और देखो जैसे हम होवर करते हैं तो ब्लू पे वाइट दिख रहा है। तो इस पे गाइस आप स्टाइलिंग कर सकते हो। Thank you.